मानसिक शक्ति फाउंडेशन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, एक मनोचिकित्सक। हमारा फाउंडेशन छात्रों की मानसिक और अनेक प्रकार की समस्याओं के बारे में काम करता है। मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ये बताने के लिए कि विगत 3 वर्षों में जो कुछ कार्य हुआ है उसका एक परिणाम हमारे सामने दिखाई पड़ता है। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ 18 मार्च 2025 को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया। मैं ये आवश्यक समझता हूँ कि विस्तार में आपको बताऊं कि ये कार्यक्रम क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए। आप देखते होंगे छात्रों की समस्याओं के बारे में हर शख्स बातें करता है, तो हम इसे इस तरह से समझते हैं कि यदि किसी छात्र ने या उसके अभिभावक ने ये समझा है कि उन्हें समस्या है तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसके लिए निम्न 3 बिंदुओं पर हमने काम किया है। पहला, उन्हें पूर्ण सूचना की आवश्यकता है। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये समस्या क्या है, ये आती कहाँ है, इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, ये जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इसके निष्कर्ष क्या होंगे, क्या इसका इलाज होता है या नहीं होता है, और होता है तो फायदा कैसे होता है। जब तक आपके पास ये शिक्षा नहीं होगी, ये अनुभव नहीं होगा, तब तक आप सही रास्ता ढूंढ नहीं सकेंगे और आपके बच्चे, आपकी बच्चियां अंधेरे में सिसकते रहेंगे। तो पहला काम है मेंटल हेल्थ एजुकेशन। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं mansikshakti.in, या आप हमारी दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हैं notensionforstudents.com। इन वेबसाइट्स में पूरी तरह की सूचनाएं दी गई हैं कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या क्या है, उनका वह कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं और उनका उपाय क्या है, कारण क्या है, उपाय क्या है, कौन करता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी उसमें दी गई है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इसके बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो किसी भी, जैसे हम लोगों ने लगभग 12-13 पुस्तकें इस बारे में प्रकाशित की हैं जो इन समस्याओं के बारे में चर्चा करती हैं। वो चाहे अभिभावकों से बात करना हो, जैसे पेरेंट्स लेट्स टॉक, साइंस ऑफ सक्सेस, द बैटल विद इन, डिप्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी किताबें हैं। इनसे आप अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि आप किसी से बात करें, तो हमारे देश में एक नेशनल हेल्पलाइन है जिसे हम कहते हैं टेलीमानस 14416। ये 24 घंटे चलती है और बड़े अच्छे और क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो सरकारी मुलाजिम भी हैं इसमें काम करते हैं। बहुत से वॉलंटियर्स काम करते हैं। भारतवर्ष के 30 शहरों में ये काम करते हैं। सर्वप्रथम एकदम उत्कृष्ट प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा है। मैं चाहूँगा कि जिसे भी इसके बारे में या तो सूचना प्राप्त करनी हो, या अगर वो किसी तनाव में महसूस करता है और किसी काउंसलर से बातें करना है, तो भी वो इस लाइन पे फ़ोन कर सकता है और ये पता कर सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ आप किसी काउंसलर से ये भी पूछ सकते हैं कि यदि आगे इलाज कराना है तो वो कहाँ संभव है, क्या उनके सेंटर में संभव है या कहीं अलग जाना चाहिए। इसके बाद प्रश्न आता है कि यदि आप ये जानना चाहें कि आपके बच्चों को, आपके छात्रों को कोई मानसिक समस्या है या नहीं है, तो इसके 2 तरह के उपाय। एक तो कन्वेंशनल, जो सर्वसाधारण हर आदमी जानता है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें, स्कूल के काउंसलर से जाएं, उनसे बात करें, या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, बात करें और ये पूछें कि भाई बताइए कि क्या हमारे बच्चे में कोई समस्या है या नहीं है। वो आपसे पूछेंगे कि आपको इस तरह का शक क्यों होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके निरीक्षण क्या है, आपने देखा क्या है, आपके मन में ये शक क्यों उभरा है।
और यदि ये सब ना संभव हो, क्योंकि हमारे देश में लगभग 100 में से सिर्फ कम से कम 80 लोग ऐसे हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, तो ये भी संभव है कि कोई ऐसा तरीका ना हो, किसी शहर में डॉक्टर ना हो, लोगों के पास जानकारी ना हो। और सबसे बड़ी बात कि लोग सोचते हैं कि ये कलंक है, डिप्रेशन होना कलंक है, साइकोसिस होना कलंक है, अल्कोहल की बीमारी कलंक है, सब कुछ कलंक है, इसलिए लोग क्या कहेंगे हम उसमें नहीं जाते। लोगों का अपनी सोच, परिवार की अपनी सोच, लोगों की सोच ऐसी है जैसे कि ये समस्याएं बाढ़ का वो पानी है जो मेरे घर में नहीं आए। यानी ये समस्या सबको हो सकती है मगर मुझे नहीं होगी, मेरे बच्चों को नहीं होगी, क्योंकि हम खाते पीते घर के लोग हैं, हमारा खानदान अच्छा है, हम पढ़े लिखे। ये भी एक धारणा समाज में है, वस्तुतः ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या किसी को भी हो सकती है, और जिनके घर में परिवार में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या रही है या जो लोग इसके लिए अधिक जोखिम पर हैं, उनमें ये जल्दी होती है और अधिकतम होती है। ये हमें याद रखना चाहिए। तो इन समस्याओं से जूझने के लिए हमारी संस्था ने और हमारे संस्था के साथ काम करने वाले अनेक मनोविकार चिकित्सक और साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर एक प्रयोग किया। यह प्रयोग हम कहते हैं डिजिटल मेंटल हेल्थ इनोवेशन। इसमें हमने ये बनाया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में जिसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा अगर स्थापित करनी हो तो क्या क्या करना चाहिए। यानी हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को परामर्श दे सकते हैं, मॉडल दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें ट्रेनिंग कैसी करनी चाहिए, टीचर्स को क्या सिखाना चाहिए, जो टीचर्स बच्चों को साइकोलॉजी सिखाएंगे उन्हें क्या सिखाना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है और इसके आउटकम क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई भी दिक्कत उन्हें पेश आती है तो ये सुविधा हम प्रदान करते हैं। इसके बाद हमने ये सोचा कि ये आवश्यक है कि छात्रों के हाथ में उनकी जिंदगी का सूत्र दिया जाए। लोग कहें कि तुम मालूम करो या कहीं जाओ तो ये मुश्किल है। आप बच्चों से कहते रह जाएंगे कि डॉक्टर के पास जाओ, वे मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टरों के पास न जाते हैं, न जाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टिग्मा इतना गहरा है कि वे कलंकित महसूस नहीं होना चाहते। हमारा प्रयास है कि अगर हम इसका सूत्र उनके हाथ में दे सकें, अगर हम ऐसी कोई विधि उत्पन्न कर सकें जिसमें वे अपने आप का परीक्षण कर सकें और निर्णय भी ले सकें कि उन्हें क्या करना है, तो यह अति उत्तम होगा। इस प्रयास में हमने बहुत से टेस्ट जो दुनिया में प्रचलित हैं उनका अध्ययन करके भारतवर्ष के लिए जो उपयुक्त है ऐसे 7 क्वेश्चनेयर का निर्माण किया, जिसमें पहले ग्रुप में 2 टेस्ट हैं जिसमें मानसिक तनाव और मानसिक तनाव के स्रोत का पता लगता है। दूसरे ग्रुप में जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम है और मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं, उसमें 3 टेस्ट। या इमीडिएटली कोई वार्निंग साइन है कि डॉक्टर को पास जाना चाहिए, दूसरा टेस्ट है कि जोखिम के कारण क्या है, और तीसरा है कि आपके लक्षण क्या है। तीसरे ग्रुप में है कि आपकी मानसिक शक्ति कितनी है, यानी आपके स्वभाव का लचीलापन और आपके काम करने की शक्ति, ये दोनों मिलकर हमारी मानसिक शक्ति का निर्माण करते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें सारे टेस्ट एक साथ एनालाइज किए जाते हैं, सभी का निष्कर्ष एक साथ निकलता है और किसी न किसी क्राइटेरिया पे निकलता है, जिससे हम ये पता लगाने में सफल होते हैं कि किसी भी छात्र को यदि समस्या है तो उसे काउंसलर के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, हेल्पलाइन में फ़ोन करना चाहिए या खुद के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। ये एक टेक्नोलॉजी पे आधारित मोबाइल ऐप और वेब ऐप बनाया गया है। काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी लोग इसमें लोगों ने योगदान दिया है और जो भी परीक्षण आज तक हुए हैं ये रिसर्च पर आधारित है। हमने इसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी टेस्ट की है। इसका परीक्षण एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों
में हुआ है। दूसरे तरह का परीक्षण अभी चल रहा है जिसमें ये निर्धारित होगा कि ये ऐप उतनी ही गलती कर सकता है जितनी एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पे कर सकता है, या ये उतना ही प्रभावशाली होगा जितना कि एक डॉक्टर अपने कामकाज में होगा। मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका स्वरूप, इसके प्रभावकारिता अधिक बढ़ेगी, इसमें रिफॉर्म होंगे, ये और आगे बढ़ेगा और जनमानस के काम आएगा। इन सभी प्रयोगों का उद्घाटन 18 मार्च को किया जा रहा है। हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इस हमारे प्रयास से यदि लोगों का भला हो तो हमें अत्यंत खुशी होगी। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें, आगे बढ़ाएं, लोगों के साथ जोड़ें।